Dear students, in this video lesson, we will study about paragraph 8 and other following paragraphs. इसलिए आप सभी लोग पैराग्राफ 8 अपनी पुस्तक खोलिए और पैराग्राफ 8 देखें. Look at the lines. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने further studies के लिए further studies, advanced studies. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे का अध्ययन करने के लिए बाहर यानी विदेश जाने का निर्णय लिया, I was sure, तो मुझे निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी ग्रैंड मदर परेशान होंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों के लिए बाहर रहूँगा. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो उनकी उम्र थी, इस उम्र पर कोई कुछ भी नहीं बता सकता. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जान सकती थी, बता सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जब मैं विदेश जा रहा था तो वह भावुक भी नहीं हुई थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मुझसे बातचीत नहीं किया और न ही किसी प्रकार के भावों का प्रदर्शन किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना में ही हिलते रहे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका पूरा मस्तिष्क प्रार्थना में ही, भगवान की प्रार्थना में ही खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनकी उंगलियां अभी भी उनकी माला के दानों को गिनने में व्यस्त थीं. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, शांत रहते हुए उन्होंने मेरे माथे को चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं उन्हें छोड़कर गया, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस, तो मैंने उनके उस चुम्बन को अपने माथे पर उनके अंतिम शारीरिक निशानी के रूप में जो हमारे उनके बीच था बनाए रखा, सुरक्षित बनाए रखा. पैराग्राफ 9. Now look at paragraph 9. Paragraph 8 is over. But that was not so. लेकिन बात ऐसी नहीं थी. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. 5 वर्ष बाद मैं विदेश से बाहर वापस आया और वह मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली. She did not look a day older. मैंने उन्हें देखा, वह 5 साल बाद भी जरा सा भी अधिक वृद्ध नहीं दिखाई पड़ रही थी. She still had no time for words. अभी भी उनके पास बातचीत करने के लिए समय नहीं था. And while she clasped me in her arms, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, I could hear her reciting her prayers, तो मैंने उन्हें उनकी प्रार्थना को गुनगुनाते हुए सुना. Even on the first day of my arrival, मेरे पहुंचने के पहले दिन ही, her happiest moments were with her sparrows, तो उनका सबसे सुखी वक्त, सबसे अच्छा वक्त जो उन्होंने बिताया वह उनकी चिड़ियों के साथ ही था. whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिन्हें
उस दिन उन्होंने ज़्यादा देर तक और भी अधिक आनंदित होते हुए उन्हें डांटते हुए भोजन कराया। पैराग्राफ 10। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम के वक्त उनके अंदर एक प्रकार का परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को एकत्र किया। गाट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। एक पुरानी ढोल का इंतजाम किया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना प्रारंभ कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। कई घंटों तक उन्होंने ढीले स्किन वाली पुरानी ढोलक को कई घंटों तक बजाया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर लौटने का गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमें उन्हें रोकना पड़ा ताकि वह ज़्यादा थक न जाएं। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये पहला मौका था जब मैंने जाना था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगले दिन सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। यह हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर ने हमें बताया कि यह जल्दी ही उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने अलग तरीके से सोचा था। शी टोल्ड अस। उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत नज़दीक था। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने हमें बताया कि चूँकि उनके जीवन के अंतिम चैप्टर के समाप्त होने के पूर्व, कुछ घंटे पूर्व उन्होंने प्रेयर नहीं किया है, इसलिए शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। इसलिए वह और भी अधिक समय हम लोगों से बातचीत करके बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड। हमने उनका विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वह शांतपूर्वक अपने बिस्तर पर लेटी रही, अपनी प्रार्थना करते हुए और अपनी माला पर अपनी उंगलियों को घुमाते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। इसके पहले कि हम लोग यह संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। उनके होंठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और उनकी माला उनके निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए दैट शी वॉज डेड, कि अब वह नहीं रही। पैराग्राफ 13। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud। जैसा कि परंपरा है, हम लोगों ने उन्हें बिस्तर से उठाया और उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया और एक लाल रंग के कफन से उन्हें उनके शरीर को ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। शाम के वक्त हम लोगों ने एक लकड़ी की तिख्ती लेकर, जिस पर डेड बॉडी, क्रूड स्ट्रेचर मीन्स वो लकड़ी की तख्ती जिस पर डेड बॉडी रखा जाता है,
टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनको उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूर्य अब अस्त हो रहा था और डूबते हुए सूर्य ने उनके कमरे को सुनहरे प्रकाश से जगमगा दिया था। We stopped halfway in the courtyard. हम आंगन में आधी दूर जाकर रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. All over the veranda, समूचे बरांडा में, and in her room, right up to where she lay, उनके पूरे कमरे में और जहाँ वह लेटी हुई थी, मृत और शरीर कठोर हो चुका था और लाल रंग के एक कफन में लिपटी हुई, हर जगह thousands of sparrows sat scattered on the floor, फर्श पर चारों तरफ हजारों चिड़ियाँ बैठी हुई थी। There was no chirping, वे शोर नहीं कर रही थी। We felt sorry for the birds, चिड़ियों को देखकर हमें दुख हुआ। And my mother fetched some bread for them, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियाँ लाई। She broke it into little crumbs, उन्होंने रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। The way my grandmother used to, जैसा कि मेरी ग्रैंडमदर किया करती थी। And threw it to them, और उन्हें उनकी ओर फेंक दिया। The sparrows took no notice of the bread, चिड़ियों ने अब रोटी के उन टुकड़ों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम लोगों ने अपने ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को वहाँ से उठा लिया, they flew away quietly, तो वे चुपचाप वहाँ से उड़ गईं। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, दूसरे दिन स्वीपर ने, झाड़ू लगाने वाली महिला ने, उन रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से उठाया और डस्टबिन में डाल दिया।